नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। 23 महीनों के बाद आज़म खान को आखिरकार बेल मिली। उनके जितने भी उन पर मामले थे उन तमाम मामलों पर उन्हें बेल मिली और इसके साथ वो जेल से बाहर आ रहे हैं, आ चुके हैं ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। और उनके जेल से बाहर आने के साथ ही जो राजनीतिक हलचल है वो तेज़ हो गई है। राजनीतिक हलचल समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि इसके उलट बसपा में तेज़ हो गई है, क्योंकि बसपा के जो इकलौते एमएलए हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और ऐसे में बहन मायावती से जाकर मिलती हैं आज़म खान की पत्नी। तो इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो ये है कि क्या अब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे और राजनीति में अहम दबदबा, अहम रुतबा रखने वाले आज़म खान अब बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। अब देखिए माजरा क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, ये तो अंदर का आदमी बताएगा हमको। तो इसीलिए हम पहुंच गए हैं वकील साहब के पास और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बसपा का क्या मूड है, क्या आज़म खान सच में बसपा में जाने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे साथ सत्यप्रकाश गौतम मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि क्या राजनीति चल रही है। तो सर, जैसा कि सीधा सीधा सवाल है, ये बताइए, मैंने जैसे कहा अंदर की बात अंदर का आदमी बताएगा, तो आप बताइए राजनीति क्या है बसपा की ओर से। आज़म खान साहब की पत्नी मिल रही हैं, आपके इकलौते जो एमएलए हैं वो बयान दे रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, पहले मैं दो चीज बता दूं। बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो अंदर का होता है ना बाहर का होता है, और ना ही वो सुप्रीम होता है ना ही वो डाउन होता है, वो एक कार्यकर्ता होता है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे अंदर की कोई बात नहीं पता और मुझे सिर्फ उतनी बातें पता है जितनी आप लोगों को पता है। परंतु जब से हम पैदा हुए हैं या जब से हम राजनीति कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उसकी कुछ विचारधाराएं हैं, उसके कुछ सिद्धांत है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं और सबसे बड़ी बात कैडर है। और जो कैडर का आदमी है उसे कोई चीज सीखने की या सिखाने की जरूरत नहीं होती। अब आप मुझसे एक व्यक्तिगत तौर पे एक सवाल पूछते हैं कि आजम खान बाहर आए हैं तो अटकलें बहुत तेज हो चुकी हैं और उमा शंकर जी ने भी एक जो है बयान दिया, उनकी पत्नी भी बहन जी से मिली और अब जो है पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि आजम खान अब बसपा में शामिल होंगे। तो मैं आपको दो चीज बता दूं, जितना मैं बहुजन समाज पार्टी को रिसर्च करता हूँ या बहुजन समाज पार्टी को जानता हूँ, आजम खान के लिए बसपा का कोई भी दरवाजा नहीं खुला हुआ। अच्छा, ठीक है। बड़े बड़े राजनेता लोग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने तो एंट्री करवा दी है बकायदा, और आप कह रहे हैं कि देखिए, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरी एक अपनी समझ है और उस समझ के हिसाब से आजम खान के लिए बसपा का कोई भी दरवाजा नहीं खुला हुआ आज तक तो। अच्छा। अभी तक तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनकी पत्नी के लिए बहुजन समाज पार्टी के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो, परंतु आजम खान के लिए नहीं होंगे। अच्छा। और अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा है कि नहीं आजम खान अब बसपा में शामिल होंगे, तो मैं यकीन से आपको एक बात दिला सकता हूं कि आजम खान ने जो टिप्पणी बाबा साहब के लिए की, जो टिप्पणी बहन जी के लिए की और जो टिप्पणी बहुत पूरे संपूर्ण शेड्यूल कास्ट समाज के लिए की, वो टिप्पणी मैं आपके माध्यम से याद दिला देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जिन्होंने इस पूरे साठ घाट की कोशिश की है, किवायत की है, उन्होंने पहले वो बसपा से निकाल दिए गए थे, निष्कासित कर दिए गए थे, उन्होंने बकायदा मिलवाया उनकी आजम खान की पत्नी को बहन जी से, और उसके बाद उनको भी पार्टी में एंट्री मिल गई। समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। मुझे सारी चीजें पता है। परंतु मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि मेरी समझ के हिसाब से, मेरी राजनीतिक नॉलेज के हिसाब से आजम खान बसपा में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, एक तरफ राजनीतिक समझ एक तरफ और राजनीति एक तरफ। चलो अब राजनीति की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कि राजनीतिक समझ एक तरफ और राजनीति एक तरफ। मैं आपसे एक डिस्कशन करता हूँ। अगर बहुजन समाज पार्टी भी अगर आजम खान को ले लेगी पार्टी में, तो यकीन मानिए बहुजन समाज पार्टी के जो बेसिक सिद्धांत है उनके अंदर फिर कमियां आ जाएंगी। अच्छा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए या जो भी नेता है उनके लिए वो कुछ भी कर ले, परंतु वो संविधान के खिलाफ ना जाए, वो बाबा साहब के खिलाफ ना जाए, वो संपूर्ण शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ ना जाए। अब आ जाओ कि नहीं बहन जी ने तो बहुत सारे ऐसे दागी लोग भी लिए हैं जिन्होंने बयान भी दिए हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर, तो आजम खान क्यों नहीं? आजम खान इसलिए नहीं क्योंकि आजम खान का जो शब्द बाबा साहब के लिए है वो बहुजन समाज पार्टी या किसी भी अम्बेडकराइट के लिए टॉलरेबल नहीं होंगे। क्योंकि पूरे भारत में आजम खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब के बारे में उन्हें भूमाफिया कहा था। जी जी, माफी, बड़ी बड़ी गलतियों की माफी होती है, माफिया होती हैं,
परंतु माफी बहुजन समाज और पूरे बाबा साहब के ऊपर कमेंट करने की, ये एक सिर्फ कमेंट नहीं था। एक चीज है, मैं आपके चैनल पे एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ चीज निकल जाए तो हो सकता है कि वो पनिशेबल ऑफेंस और उसके लिए मैं माफी मांग लूं, वो गलती जो क्षमा योग्य है। परंतु आप हर जगह जाके कहते हैं कि ये लैंड ग्रैबर है। और उनका एक स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, उनका स्टेटमेंट था कि अगर लेटरिंग पर चांदी की वर्क लगा दे तो खाने लायक नहीं हो जाती। ये जो है, ये उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए उन्होंने बात बोली, ठीक है। और रही बात कि बसपा में आ जाए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, आजम खान पूरे भारत के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आजम खान के आने से बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत सारे मुस्लिम लोग या मुस्लिम चेहरे जो अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी मुनकाद अली जी भी हैं और बहुत सारे जो है कद्दावर नेता हैं जिनकी समाज में अपनी प्रतिष्ठा है, मुस्लिम समाज में प्रतिष्ठा है। परंतु सिर्फ आप अगर जेल जाना ही क्राइटेरिया है तो हमारे मेरठ के अंदर बहुजन समाज के एक व्यक्ति बंद है, वो कई सालों से जेल में बंद है। उनके लिए कोई बात नहीं करता। अब दूसरी बात, जो आजम खान के लिए 23 महीने जेल में काट के आए, आजम खान का देखिए, मेरे प्रति, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, मेरा कोई उनसे प्रेम नहीं है। और प्रेम इस वजह से नहीं है, तो सत्यप्रकाश गौतम जी ये कह रहे हैं कि आजम खान साहब नहीं आ सकते लेकिन उनकी बेगम को ले सकती है बीएसपी। बिल्कुल सही, क्योंकि बसपा में देखिए दयाशंकर जी महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है उनकी मैडम का नहीं, आजम खान के लड़के आ सकते हैं। आजम खान की जो पूरा परिवार आ जाएगा, लेकिन आजम खान को नहीं आए। आजम खान को बसपा के अंदर कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी, ये मैं अपना बता रहा हूँ। देखिए, अब आप ये कहें कि कल आजम खान हो सकता है कि 9 अक्टूबर को रैली में चढ़े हुए मिले और बहन जी उन्हें जो है अपनी पहले से क्लियर कर दीजिए। नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर आपके चैनल के माध्यम से उस लखनऊ के मैदान में मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्योंकि इसका भी एक चीज बता दूं, आज तक के इतिहास में बहन जी ने जो रैलियां की हैं, उनमें जो भी व्यक्ति शामिल हुए हैं, उनका एक सामाजिक एक दायरा रहा है, उन्हें एक सामाजिक पहचान रही है। और उस रैली में पूरी दुनिया खड़ी हो सकती है, परंतु आजम खान नहीं। लेकिन अब दायरे से याद आया कि दायरा तो बसपा का भी सिमट रहा है ना, 2 डिजिट से 1 डिजिट पे आ गया है ना। तो जो पूरा दायरा अगर देखा जाए, जिस तरीके से सिमट रही है बसपा उत्तर प्रदेश में, उसको अगर पुनर्जीवित करना है, फिर से उनको एक्टिव होना है, तो मुस्लिमों का जो सपोर्ट है वो ज़रूरी है। आपने कहा बहुत नेता हैं, बिल्कुल है, लेकिन एक कदावर चेहरा, एक इतना बड़ा चेहरा, मुसलमानों का लीडर, अगर आपके साथ पूरा परिवार जुड़ जाता है तो और सबसे बड़ी बात कि उनकी पत्नी का स्टेटमेंट था कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में अगर बसपा उनका भरोसे का वो एक सहारा बनती है, जरिया बनती है, दिक्कत क्या है? लोग भी जुड़ेंगे आपसे, बसपा को एक नई जगह मिलेगी। देखिए, आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि अगर हमें इनसे दिक्कत क्या है, आजम खान से हमने दिक्कत बता दी कि इनकी जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अगेंस्ट में है, पहली चीज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आजम खान साहब का पूरा परिवार बसपा में आ रहा है तो हमें कुछ आपत्ति थोड़ी है, हमें तो आपत्ति सिर्फ आजम खान से है। दूसरी बात कि मुस्लिमों के बहुत सारे चेहरे हैं, मुस्लिमों के बहुत सारे नुमाइंदे, मैंने क्या कहा कि आजम खान जो पूरे भारत के मुस्लिमों को रिप्रेजेंट नहीं करते। तीसरी बात कि क्या मेरा व्यक्तिगत बैर है? हाँ, आजम खान से मेरा व्यक्तिगत सामाजिक राजनीति के एक बैर है, क्योंकि उन्होंने हमारे बाप के बारे में कुछ शब्द कहे। और अगर बसपा को मुस्लिम लीडर ही लेने हैं कि भाई हमें मुस्लिम लीडर, तो कम से कम एक ऐसा मुस्लिमों का हमें रहनुमा लेना पड़ेगा जिसके पीछे मुस्लिम समाज की ताकत है। मुस्लिम समाज की जो सारी ताकत, मान लो अगर आप कहते हो कि भाई आजम खान के पीछे है, तो वो पूरी की पूरी ताकत ये मानिए आजम खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकाल पाई। तो जेल में तो बड़े बड़े लोग हैं जिनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है इस वक्त, जो जिस तरीके की प्रशासन और व्यवस्था हो रही है। देखिए, अभी मैंने आपको पार्टली एक आंसर दिया कि जेल से नहीं निकाल पाई। क्या आजम खान ने कभी अनुसूचित जाति के मुद्दे पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जिससे हम उन्हें अपना लीडर मान लें? अच्छा, ठीक है। क्या संविधान के पक्ष में आजम खान ने कोई? बसपा का तो काडर, जैसा आपने काडर की बात की, बिल्कुल काडर इतना मजबूत है कि बहन जी जो फैसला ले ले, काडर आग मूंद के भरोसा कर लेगा। अगर आज बहन जी कह दे कि नहीं आजम खान आ रहे हैं, तो आजम खान की सारी गलतियां माफ। और सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किसी ने किए हैं तो वो बसपा है। बसपा ने इतने प्रयोग किए हैं कि उनके प्रयोग में आप देख लीजिए, अब जब भी जिक्र होता है, सबसे ज्यादा गठबंधन गठजोड़ के प्रयोग बसपा ने राजनीति में किए और सफल किए हैं। देखिए, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ
कि हो सकता है कि आजम खान साहब के बसपा में आने के बाद मैं बोलने लायक मीडिया के माध्यम ना रहूं। अच्छा। क्योंकि मेरी जो व्यक्तिगत सोच है वो बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम मीडिया पैरामीटर को तय नहीं करती। हाँ। मेरी जो सोच है, मेरी सोच तय करती है पूजा जी, तय करती है जनता लाइव तय करती है, बहुजन मीडिया तय करती है, साहब काशीराम के विचार, पूर्वजों के जो विचार है हमारा वो तय करते हैं। तो मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से ये लेना देना नहीं है कि बसपा में कौन आ रहा है और बसपा में कौन जा रहा है। और जब बसपा में आप एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंट नहीं, वो सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल इंजीनियरिंग इसलिए है कि हमने केवल मुस्लिमों को, लेकिन हमारा कोई विशेष प्यार किसी विशेष जाति से नहीं है। अगर आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं तो हमारे पास तो सतीश चंद्र मिश्रा जी भी हैं, हमारे पास तो दयाशंकर जी भी हैं, हमारे पास तो नागर साहब भी हैं, हमारे पास मुमताज अली भी हैं, हमारे पास जो है पाल साहब भी हैं। तो हमारा जितनी जातियां, SC, OBC, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम अभी जो जब बहन जी की लखनऊ में रैली हुई, आप वहाँ देखिए OBC समाज से वहाँ थे, मुस्लिम समाज से वहाँ थे, ब्राह्मण समाज से वहाँ थे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से वहाँ थे, शेड्यूल कास्ट के जो डिफरेंट कम्युनिटी से लोग पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। तो जब ये बात आती है कि रिप्रेजेंटेशन, अब आ जाओ कि क्या बहुजन समाज पार्टी की मजबूरी है कि आजम खान को लेना है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की यह मजबूरी हो जाएगी कि इस नेता के बिना हम नहीं जीत सकते, तो यकीन मानिए उस दिन बहुजन समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पर फेल होगी। तो आपको लगता है कि अभी भी आप लोग अकेले उतने ही स्ट्रांगली स्टैंड? देखिए, नहीं, मैं अकेला चला था, जारी में मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, अकेले की बात नहीं है। इस दुनिया में भगवान बुद्ध अकेले थे, पेरियार साहब अकेले थे, साहब काशीराम अकेले थे, बहन जी आज अकेली है। ये अकेला जो है विचारधारा को रिफ्लेक्ट करता है, ये एक रिफ्लेक्शन है एक सोसाइटी का, अकेले की बात नहीं है। आज मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ पूजा जी, मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है बहुत बड़ा मीडिया चैनल आप सेटअप नहीं कर पाई, तो आपके अंदर 1 लाख कमियां हैं, परंतु अगर आप स्ट्रांगली अपनी बात को ये बात कहेंगे कि नहीं, जो रिसोर्सेज, जो मेरी मेहनत, जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उसके हिसाब से मैं अकेली खड़ी हूँ, तो मैं आपका सम्मान करूंगा या करूंगी। क्योंकि ये जो सवाल है अकेले का नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, आजम खान के मुद्दे में मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, बेबाक रूप से मैं कह रहा हूँ कि आजम खान की बसपा में वापसी नहीं होगी। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि एक जो कैडर का फायदा क्या होगा, अगर हम सभी को लेने लग जाएंगे तो कल आप बाबा साहब को गाली देंगे, परसों भगवान बुद्ध को गाली देंगे, उसके बाद में बहुजन समाज पे अत्याचार करेंगे। बसपा के अंदर जो व्यक्ति अनुसूचित जाति पे अत्याचार करता है उसके लिए दरवाजे बिल्कुल बंद है। आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दें कि बहन जी तो वो नेता हैं जिन्होंने अपनी कोठी पे बुला के जो है लोगों को अरेस्ट करवाया आरोप लगाने के बाद। अब आ जाए कि नहीं, आजम खान जो है वो दूरी तय करेंगे, आजम खान जो है उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेंगे, आजम खान जो है मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा हैं, और अगर आजम खान समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो बसपा खत्म हो जाएगी। क्या ये पैरामीटर तय करना चाहते हैं? बसपा तब भी चल रही थी जब आजम खान साहब नहीं थे, बसपा जब भी चलेगी जब आजम खान नहीं होंगे। और बसपा के लिए कोई कद्दावर नेता नहीं है। बसपा तो बहुजन समाज पार्टी, साहब काशीराम ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक फैक्ट्री है जिसका पूजा आके बसपा में तो फिट हो जाता है, परंतु अगर बसपा की फैक्ट्री से निकल गया तो कहीं फिट नहीं होगा। क्या? अच्छा, एक बात बताएं। सवाल इसलिए है ना, देखिए सत्यप्रकाश गौतम जी, सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत चीजें ऐसी राजनीति में हुई है जिसमें लगता है कि ये तो असंभव है, लेकिन होता है। मुलायम सिंह के साथ मायावती जी का गठबंधन किसी को नहीं लगा था कि होगा, हुआ। उसके बाद देख लीजिए ब्राह्मणों का गठजोड़ सतीश चंद्र मिश्रा जी लेकर आए, सोशल इंजीनियरिंग, किसी ने सोचा था कि कभी होगा, लेकिन वो भी हुआ। अब नहीं, अब मैं एग्जांपल 1 by 1 वी विल डिस्कस दी 1 by 1। पहले बात करते हैं कि मुलायम सिंह यादव के साथ एक गठबंधन हुआ। ये गठबंधन जो हुआ मुलायम सिंह के साथ में, आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि मुलायम सिंह जो हैं वो भी साहब काशीराम के समय के लोग, ठीक है, और कहीं ना कहीं साहब काशीराम से प्रेरित होकर ही उन्होंने जो है राजनीति अपनी शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद में गेस्ट हाउस कांड हुआ जिसके अंदर में बहुजन समाज पार्टी, उसमें दोनों अलग हो गए। परंतु आप ये बात भूल जाते हैं कि जब बहन जी के पास अखिलेश यादव मान ले या डिम्पल यादव मान ले या बहुत कोई भी नेता अगर गया और उसने कहा कि हम जो है राजनीति के अंदर पूरे बहुजन मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज के भले के लिए बात करेंगे, तो बहन जी ने कहा ठीक है, अगर समाज की बात है तो मैं अपना जो है अपना एक विचार को चेंज करने की कोशिश करती हूँ जिससे कि पूरे संपूर्ण समाज को फायदा मिले। अब दूसरा जो एग्जाम्पल आपने दिया ब्राह्मणों को लाने का, ब्राह्मणों को अब सोशल इंजीनियरिंग, मुझे बताए बसपा जब से बनी है, जब से साहब काशीराम रहे हैं, चाहे मित्तल साहब हो, चाहे टोपाज कंपनी के जो मालिक हैं वो रहे हो, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा रहे हो, कौन सा टाइम पीरियड ऐसा रहा जब बहुजन समाज पार्टी के अंदर ब्राह्मण नहीं थे? आप मुझे एक बता दें,
जो ब्राह्मण ने बसपा ज्वाइन करी, जो ब्राह्मण ने मानवता की बात करी, जिस ब्राह्मण ने समाजवाद की बात करी, जिस ब्राह्मण ने बहुजन की बात करी, वो तो कभी पार्टी से ना तो निकाला गया और हमने पार्टी ने टिकट भी दिया। अब आ जाओ मुस्लिमों की कि क्या मैं आपके सामने वो बात करूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे बता रही है, या मैं वो बात करूं जो बहुजन समाज के भविष्य के लिए हमें तय करनी है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी का ऑफिशियली कोई भी नेता इस बारे में बोल देगा कि आजम खान साहब से हमारी बात चल रही है, उस दिन मैं मानूंगा कि आजम खान जो है वो बसपा में आ रहे हैं। लेकिन अगर आजम खान बसपा में आते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं जो पार्टी की विचारधारा है वो उस विचारधारा वो छिटक जाएगी, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस से हमने अपने आप को मार के देखा है कि लोग कितने हैं सिर्फ राजनीति के लिए कि हाँ हम उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो है 2027 के चुनाव के लिए सिर्फ हम इससे गठबंधन कर ले, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को गाली देने वाले, अनुसूचित जाति को गाली देने वाले, पूरी संपूर्ण शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को गाली देने वाले को इसलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनानी है, नहीं चाहिए ऐसी सरकार। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी जो है पहले जो है एक राजनीतिक विचारधारा है, एक कैडर है, एक सामाजिक संघर्ष है, महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, उसके बाद में राजनीति है। और अगर ये रिवर्स होती है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पे हमें प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरी विचारधारा के साथ समझौता किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। परंतु मैं फाइनली आपसे ये बोल रहा हूँ कि अभी तक ऐसी ऑफिशियली बहुजन समाज पार्टी के अंदर में कोई भी ना तो हलचल है ना गतिविधि है कि जो आजम खान को पार्टी में लेने के लिए पार्टी मरी जा रही है। तो ये है अंदर खाने की बात जो सत्यप्रकाश गौतम जी जो बता रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर आजम खान साहब आते हैं और जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए जो काडर है वो छिटक सकता है, और इसलिए जो तमाम जो ये राजनीति की जा रही है, बाकी जो कुछ होना है भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो समय बताएगा। नहीं, वो 9 अक्टूबर को बताएगा, भविष्य 9 अक्टूबर से पहले। लेकिन उसके बाद इनका जो स्टेटमेंट है वो साफ है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उनके परिवार के लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, और राजनीति में आजम खान साहब की पत्नी का भी एक अहम रोल है और राजनीति में वो भी काफ़ी अहम मानी जाती हैं। ऐसे में बसपा में उनका स्वागत है, लेकिन आजम खान साहब को लेकर इनकी ओर से तो फिलहाल संशय है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।